सर पितरों पे मेरा बड़ा क्यूरियोसिटी रहती है। क्या करते हैं पितर हमारे लिए? सब कुछ। सबसे पहले पितृ और कुल देवी देवता। आज की डेट में तो सर हम भूल गए हैं कुल देवी देवता। लोग इधर उधर में हमेशा बहुत शुरू से मैं यही बोलता हूँ, अगर आपने अपने पितरों को खुश नहीं रखा, उनके रिचुअल्स नहीं करे, आप कितनी भी रेमेडीज करते जाओ, कितनी पूजा पाठ करते रहो, आपको फल नहीं मिलेगा। कैसे करनी चाहिए सर पितरों की पूजा? देखिए, एक तो इसके अंदर होता है कि सबके जो एक कुल की परंपरा चले आ रही है वो तो होनी ही है, प्लस अमावस्या पे जरूर होनी चाहिए पितरों का। कुछ नहीं है तो सूखा ही अनाज मंदिर में दान करें या पंडिताइन को खाना खिलाएं। तर्पण जरूर करें, श्राद्धों में तर्पण करें, उनकी तिथियों पे करें श्राद्ध, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ नहीं है तो भागवत का पाठ करें। मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत इस पे मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है पितृ पूजा पे। क्या हम लोग बड़ा एक वो चलता है सर कि पितृ की अगर कोई पूजा कर रहा है, या जो हमने अभी बात की तर्पण और ये सारी चीज़ों की, जब वो पूजा हो रही होती है श्राद्धों की या जो भी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ श्राद्ध में ही हम पिंडी और ये सारी चीज़ें मानते हैं और पूजा करते हैं, तिथि पे भी करते हैं। मैंने एक जगह देखा था, जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर द स्टोरी। पूजा हो रही है, वो शायद अपनी तिथि पे पूजा कर रहे होंगे, वो वहाँ पे लोग आए, अरे नहीं ये आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, ये क्यों इतना डर है पितरों को लेके? ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? जबकि मुझे ऐसा लगता है, हाँ वही, मुझे ऐसा लगता है कि पितृ जो हैं वो हमारे फर्स्ट देवता हैं। अगर वो खुश हो गए सब तो कुछ सब कुछ है आपके सब पास। कुछ है, मिथ है। तो क्यों, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को इस मिथ को सॉर्ट आउट करने के लिए? पितरों की पूजा सर्वप्रथम है। अब अगर आप, जैसे हमारा जो दिवाली का भी चल रहा है तो वो अमावस पे ही है, तो कहा गया है कि पहले पितरों की सुबह पूजा करिए, रात को फिर दिवाली की पूजा करिए। सर कोई भी शादी विवाह या कोई भी अच्छा फंक्शन होता है, हम सबसे पहले जो इनविटेशन देते हैं पितरों को देते हैं, हमारे थाली भी पितरों की निकलती है। और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जैसे कोई भी शादी या कोई भी मान लीजिए जनेऊ हो गया या कोई भी ऐसा फंक्शन है, तो हम सबसे पहले पितृ न्योतते हैं, उनको न्योता दिया जाता है कि आप आए और हमारे इस प्रोग्राम को अच्छा बनाएं, जो भी हमारा फंक्शन है। चलिए, आपको इसी में, मैं कोई इसको प्रमोट नहीं कर रहा, बट आपने नोट करा होगा कोई भी शादी ब्याह भी होती है तो ये कहा जाता है कि पितरों की और कुल देवी देवताओं की मिलनी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? सबसे पहले अभी बॉम्बे के एक हैं, अभी मैंने उनको पितरों की शांति श्राद्धों में बोली है, और उनका भाव देख के मुझे कल या परसों 2-3 दिन पहले फोन आया था कि जी हम गया जा रहे हैं और ऐसे ऐसे पूरे पितरों का करेंगे। तो हमने जो टिकटें बुक करी हैं, 2 टिकटें एक्स्ट्रा बुक करी हैं ट्रेन की, कि जी घर से लेके जाएंगे तो पितरों की भी तो टिकट होनी चाहिए, वो 2 सीट्स खाली रहेंगी, तो उसमें हम अपने पितरों की फोटो लगाएंगे। सही है, भाव है ना? भाव है, और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अगर लॉजिकली कि आप पितरों की मुक्ति के लिए उधर जा रहे हैं तो उनको भी तो साथ लेके जाओगे, उनका स्थान तो दोगे। बिल्कुल सही बात। तो पितृ बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले पितृ हैं और कुल देवी देवता, बाकी सब बाद में। लोग इतना डरते क्यों हैं पितृ पूजा या ये जबरदस्ती पूजा है, या ये जबरदस्ती है, बेकार की बातें हैं। जबकि आप इनको अच्छे से करें तो आपको किसी और रेमेडी की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पितृ प्रसन्न हैं तो समझ लो आपकी 70% प्रॉब्लम्स खत्म है। कुल देवी देवता प्रसन्न है, अगेन 70-80% प्रॉब्लम खत्म है। कुंडली का पितृदोष और ये नॉर्मल जो हम पितरों की पूजा करते हैं, क्या ये इंटरलिंक्ड होते हैं? हाँ, इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे अगर 5th हाउस का पितृदोष बन रहा है तो वो पिछले जन्म का पितृदोष चल रहा है। अब अगर आपका लगन से पितृदोष बना या 9th हाउस से पितृदोष बना तो ये आपके पारिवारिक पितृदोष चल रहा है। ओके। इस तरह पितृदोष के कुंडली में बहुत अलग अलग नियम है। सर पितृ पे ही बात हो रही है तो एक और कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि गया जी की जो हमने बात की, कि तभी वो हो सकता है जब दोनों तरफ के मदर फादर ना हो, तभी आप जाके पितरों की पूजा कर सकते हैं, या वो पूजा जो भी गया में हमारी पिंडी पाते हैं और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये तभी कर सकते हैं। ऐसा क्या कोई है इसके पीछे लॉजिक? ऐसा नहीं है। अगर किसी को अपने पितृ शांत करने हैं और उनके माता पिता हैं तो भी आप तर्पण कर सकते हैं।
उस समय जो पूजन होता है तो आपको विष्णु जी पिता रूप में करने पड़ते हैं, विष्णु जी को लिया जाता है और लक्ष्मी जी को। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कुछ कि अगर नहीं आपके है। मदर फादर हैं तो आप नहीं, तर्पण ऐसा कर नहीं है। सकते? तर्पण तर्पण की चीज अलग है। तर्पण की तो माता पिता हाँ, ही वो पिंडी वाला जो पिंडी जो जी। पितृदोष शांति है वो तो आप कर सकते हैं। तो उसके अंदर माता पिता तो जीवित है, लेकिन उसके अंदर फिर हम विष्णु रूप को पिता के, क्योंकि जगत पिता तो वही है जी। संसार तो उन्हीं, तो उनके हिसाब से चलते हैं। अगर आप तर्पण वाला भी लेके चलें, ये सब करें, तो पहले आपके सारे ऋषि मुनि सप्त ऋषि इन सब का होता है, पितरों का बाद में आता है। अब अगर आप एक पितर के अंदर नारायण बलि होती है, हाँ हाँ, सपिंडी होती है, अगर आप इनमें लेके चलेंगे तो 11 बार आपको सीधा जनेऊ, उल्टा जनेऊ इस तरह करना होता है। क्यों? जब आप भगवान का कर रहे हैं तो आपको सीधा जनेऊ, पितरों का कर रहे हैं तो उल्टा जनेऊ। तो वो किस लिए है? जब अगर आपके वो जीवित हैं तो आप भगवान को विष्णु रूप को पिता मान के ओके अपना दोष निवारण कर सकते हैं। जी जी जी, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सर। लोगों में बहुत सारे मिथ्स हैं इन सब चीजों को लेके। बस उसके अंदर ये होता है कि जब वो जनेऊ आपने नॉर्मल रखा सीधा तो वो भगवान के लिए हो गया, और उल्टे के लिए इस तरह से, तो वो उस तरह से हो जाता है। गमछा आपको चेंज करना पड़ता है। अच्छा, कोई जरूरी है कि आप गया जी ही जाएं तभी आप तर्पण ये पिंडी वाला काम कर सकते हैं? गया, नारायण शीला हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र, फिर द्वारकाधीश में अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। आपका रामेश्वरम, तो सब है। और जो नॉर्मल हम ये श्राद्धों की और तिथि की बात करते हैं, ये आप कहाँ कर सकते हैं? देखिए, कहीं भी जो पवित्र नदी है आसपास कर लीजिए, नहीं तो तर्पण तो आप अपने घर पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी स्थान नहीं मिले तो पीपल के नीचे भी आप कर सकते हैं। विधान में आखिरी स्थान पीपल दिया हुआ है जी, कि पीपल की नीचे भी अगर आप पितृ शांति करते हैं तो पूरा फल आपको प्राप्त होगा। कि कोई आदमी नहीं जाने में सामर्थ, तो आप पीपल की वृक्ष के नीचे भी अगर पितृ शांति करेंगे तो आपको फल मिल जाएगा। मैं आपको एक पितृ की बात चल रही है तो आपको बताता हूँ। इट इज आई थिंक 3 साल से ऊपर हो गए। कैलकाटा के एक मुस्लिम है, उनके घर पे हर साल 2 साल में एक डेथ हो रही थी, पूरे परिवार में कोई ना कोई। तो किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको बताया कि आपके यहाँ पर कोई पैतृक गांव में आपने वृक्ष को काटा है जिसका दोष आपको लगा हुआ है, उस वजह से ये हो रहा है। कहते जी पता नहीं, पता करते। उन्होंने पता अपने और सारे पता करा, लोगों से करा पता तो हुआ था ऐसा। बीइंग मुस्लिम 3 साल पहले वो पूरी शिवरात्रि पे उन्होंने मंदिर में पूजा करी शिव जी की। अगले दिन पितृ शांति हुई और फिर वो पीपल का वृक्ष मैंने लगवाया। उसके बाद अब कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुई। अगेन मैं पूजा पाठ से कभी, या जो ये हम कर्मकांड भी कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया कि मुझे पितृ पूजा करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उनको खुश कर रहे हैं तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको परेशान कर देगा। फैक्ट है। तो इसलिए जो पीपल में आपने बोला कि आप दिया जलाया करें, या ऐसे सारे काम मैं करती हूँ। अदरवाइज भी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत फल की इच्छा है तभी मैं ऐसे करती हूँ, मैं करती हूँ जनरली। हम दान की बात करते हैं सर। दान लोग कहते हैं कि आपको पंडितों को करना चाहिए या ऐसे किसी को देना चाहिए। क्या आज के समय में ये बात सही जाती है? पहले तो देखिए, क्योंकि भिक्षा पर ही चलते थे ब्राह्मण, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण सिर्फ भिक्षा पे चल रहे हैं। देखो, दान का दिया गया है कि वो पंडित ही करे, को दिया जाए, लेकिन एक दान होता है ग्रहों का दान। वो तो उसके कुछ नियम है, उसको फॉलो करना ही है। बट एक है जरूरतमंद के लिए दान, वो आप अपने कर्म अच्छे करने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर कोई रेमेडियल दान आपको बोला जाए ग्रहों के हिसाब से, तो उसका अधिकार तो शास्त्र में ब्राह्मण को ही दिया गया है। लेकिन अगर आप वैसे कोई भी दान कितना करते जाओ, वो हमेशा आपको फायदा ही देगा। दान में भी सबसे बड़ा दान अन्नदान,
विद्यादान, ये सब बहुत बड़े दानों में आते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। हाँ, विद्यादान। विद्यादान गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी है ये। किसी का गुरु पीड़ित है तो आप उसको पढ़ाओ या अपना ज्ञान बांटो, तो आपका गुरु आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। सही है। अन्नदान तो महादान, जलदान उससे बड़ा दान, विद्यादान। प्लस आपको एक और बता देता हूँ, ज्योतिष के लिए भी दान का महत्व है। ज्योतिष एक श्रापित विद्या है, उसमें भी दशांश का दान बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 10% का दान ज्योतिष भी नहीं करेगा, क्योंकि ये श्रापित विद्या है, उसका निवारण दान ही है। अब दान आप किस रूप में करते हो वो एक है। अब वो जो मैं 10% दान है वो जरूरतमंद के लिए कर देता हूँ लोग, क्योंकि यहाँ पे सर एक और बात आ जाती है कि हम देखते हैं कि बहुत जिन्होंने गलत काम किए हैं और ये सारी चीज़ें की हैं, वो भी आज के डेट में बहुत सुखी हैं। लेकिन कई बार जो लोग कहते हैं एथिक्स की, जो हम बात करते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। मोक्ष कारक कुंडली, क्या पता पहला जन्म है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है अभी कुछ है ही नहीं, तो वो मजे करेगा। अब मोक्ष कारक कुंडली बननी है, लेकिन थोड़े बहुत पाप है तो भगवान कहेगा इसी जन्म में सारे कष्ट भोग लो और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ओके। आजकल बहुत बड़ा मिथ हो गया कि जी सन्यास कर लेना है, सन्यास लेना है। सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? जो अपने गृहस्थ जीवन की सारी जिम्मेवारियां पूरे करते हुए भी भगवान की शरण में चला है। अपनी जिम्मेवारियों को भाग के छोड़ना बिल्कुल सही है, वो नहीं है। अगर आप पहले भी देखेंगे तो जो राजा वारा होते थे, जब वो अपने पुत्र को या किसी को राजा बनाते थे, जिम्मेवारियों से हो गए, तब उसके बाद वो वन में जाते थे। क्यों? वो उसका तब सन्यास का है। अपनी जिम्मेदारियों से भागना सन्यास नहीं है। हाँ, वो तो वानप्रस्थ डिसाइड किया ही हाँ, हुआ है कि इस एज के बाद आप वानप्रस्थ आपको जाना ले है। लीजिए। जी सही तो है। ये सब कर्म के नियम है, अगर आप इनको चेंज करोगे तो पछताओगे।